दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ओडीसी व्हीकल्स यानी कि ओवर डायमेंशनल कार्गो वाहन, ये ट्रक ट्रांसपोर्ट का बेहद अहम हिस्सा है हमारे देश के अंदर और अक्सर आम लोग ऐसे वाहनों को सड़कों पर देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। जी हां, हम आज की रिपोर्ट में ओडीसी वाहनों की बात करेंगे जिनकी फीस 50 गुना तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, कौन से राज्य में ये फीस बढ़ी है उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले हम ये समझ लें कि जितने भी ओडीसी वाहन होते हैं, इनकी जो ऑपरेशन है, इनका जो चलने का तरीका है, वो बाकी के जो ट्रक होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। इनके हर एक ट्रिप की प्लानिंग होती है, अलग से रूट तय किए जाते हैं, सरकार से परमिशन ली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है, हर उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है जहां से ये वाहन गुजरते हैं, और भी कई पेचीदगियां होती हैं इन वाहनों के चलन के अंदर। लेकिन दो चीज़ें तय हैं कि हर राज्य के अंदर जब एंट्री करनी है तो उसकी एक एंट्री फीस होती है और एक परमिशन इनको लेनी पड़ती है। आमतौर पर सारे देश के अंदर ये जो एंट्री फीस है वो लगभग 2000 रुपया होती है और ये फीस कई सालों से है और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर इनका ओडीसी व्हीकल्स का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन बीते दिनों अचानक एक ऐसा वाकया सामने आया जब महाराष्ट्र के प्लासनेर बॉर्डर के ऊपर ओडीसी वाहनों की एक लंबी कतार लग गई और 50 से ज्यादा ओडीसी वाहन लगभग 10 दिन से ज्यादा उस बॉर्डर के ऊपर वहां पर खड़े रहे। उनको एंट्री नहीं मिल रही थी महाराष्ट्र के अंदर। एंट्री ना मिलने का कारण यह था कि महाराष्ट्र का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने अचानक जो एंट्री फीस है ओडीसी वाहनों की उसके अंदर बेतहाशा वृद्धि कर दी थी और वो वाहनों से मांगी जा रही थी जो कि वाहन मालिक देने में सक्षम नहीं थे। और ऊपर से जो सॉफ्टवेयर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उसके अंदर भी इस फीस को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते 10 दिन तक ये वाहन प्लासनेर बॉर्डर पर खड़े रहे। और अब हम आपको बताएंगे कि किस हद तक ये जो फीस है वो बढ़ा दी गई है ओडीसी व्हीकल्स के लिए सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। बाकी देश के अंदर जो भी पहले फीस चल रही थी वो उसी तरीके से लागू रहेगी। आप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 4 तरह के ओडीसी वाहन की यहाँ पर बात की गई है। पहली है 2 और 3 रिजिड एक्सल ट्रक जो होता है उसकी फीस अब बढ़ाकर कर दी गई है 10,000। उसके बाद मैकेनिकल आर्टिकुलेटेड ट्रेलर जिसका GVW 49 टन तक है उसकी फीस लगेगी 25,000 रुपया। उसके बाद आ जाती है बारी मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर्स की। उसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये है कि सामान रखने के बाद जो कार्गो है वो रखने के बाद उसकी जो टोटल डायमेंशन है, लेंथ 33 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर तक जिन वाहनों की होती है उनकी जो फीस है वो 50,000 रुपये होगी महाराष्ट्र के अंदर। और जो इससे ज़्यादा वाली डायमेंशन के जो तमाम वाहन होंगे ओडीसी कार्गो व्हीकल्स होंगे उनकी फीस अब 1 लाख रुपया होगी महाराष्ट्र में अगर एंट्री करनी है तो। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ओडीसी वाहनों की फीस को लेकर, इसमें 2 चीज़ें अचंभित करने वाली है। पहली तो आप डेट देखें इस नोटिफिकेशन की, डेट है 9 अगस्त 2017। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये अगस्त 2017 में ही आ गई थी, लेकिन कई कारणों के चलते इसको लागू नहीं किया गया था। और अब आप देखें कि जब इसको लागू किया गया तो एकदम रातों रात इस नोटिफिकेशन को लागू कर दिया गया, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप एक बात सोचिए कि जब ये ओडीसी वाहन चलते हैं तो एक महीना लग जाता है इनको एक ट्रिप पूरा करने में, तो उससे पहले उनका रेट भी तय हो जाता है, उस ट्रिप का रेट तय हो जाता है, भाड़ा तय हो जाता है। अब वो भाड़ा लेकर चल रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर एंट्री करनी है और सडनली उनको पता चलता है कि 2000 रुपये वाली जो फीस है वो 50,000 या 1 लाख रुपए होगी। आप सोचिए कि वो गाड़ी मालिक किस तरीके से ये फीस अदा करेगा। लेकिन सरकार है, ऑर्डर कर दिए हैं, मानना पड़ेगा, फीस आपको भरनी पड़ेगी। फीस भराने के लिए सिस्टम नहीं चल रहा, उसमें भी सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बॉर्डर पर खड़े रहिए 10 दिन। इसी तरीके से चलता है हमारे देश का प्रशासन। आम व्यक्ति गलती करे तो लाखों रुपए के जुर्माने होंगे, सरकार लापरवाही बरते तो कोई जुर्माना नहीं होता। तो खैर, जो जानकारी हम आपको देना चाहते थे वो यही है कि अगर आप ओडीसी वाहनों के व्यापार में हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार करते हैं, तो महाराष्ट्र में अगर आपका रूट पड़ता है तो ये जो फीस के नए रेट हैं इनको ध्यान में रखें ताकि आप कोई घाटे का सौदा ना कर लें। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से डिटेल में बात की है और अपने एतराज जताए हैं। इसके बाद एआईएमटीसी की टीम को आश्वासन मिला है कि जल्द ही
जो फीस बढ़ाई गई है उसमें कुछ कटौती की जाएगी, लेकिन कितनी कटौती की जाएगी ये नहीं बताया गया। लेकिन साथ में एक और आश्वासन ये भी दिया गया कि आगे से 24 घंटे से ज्यादा किसी भी वाहन को बॉर्डर पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एंट्री की परमिशन नहीं मिली तो उसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा, यानी कि परमिशन अपने आप मिल जाएगी। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो आश्वासन एएमटीसी को मिला है वो आश्वासन ही रह जाएगा या वो हकीकत भी बनेगा। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।